हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपने YouTube चैनल के माध्यम से इंग्लिश लर्निंग में टेंसेस का एक लेसन पढ़ाने जा रहा हूं। मैं आपको अपना मेथड बताने जा रहा हूं कि हम किस मेथड से बच्चों को पढ़ाते हैं। हमारा ये मेथड हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए बहुत ही कामयाब मेथड है। आप देखेंगे कि बड़े आसानी से आप समझ जाएंगे। मुझे नहीं पता आपने कितनी बार पास्ट इंडेफिनिट टेंस को सीखा, पढ़ा और समझ आया नहीं आया, लेकिन इस बार मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, हम हिंदी मीडियम को ध्यान में रखते हुए इसको पढ़ाते हैं। देखते हैं, आप मुझे अपने 5 मिनट दीजिएगा और फिर मुझे आप अपना रिएक्शन दीजिए कि कितना ये आसान है, कितना कठिन। दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट टेंस एफर्मेटिव। पास्ट इंडेफिनिट टेंस एक बहुत ही, पहली बात तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है इंग्लिश में। इसकी पहचान है वाक्यों के अंत में आता है देखा, गया, मिला, सुना, बोला, उठा, लिखा। मैंने मम्मी को एक पत्र लिखा, उसने मुझे कुछ पैसे दिए, हम अपने गांव पहुंचे। तो बेसिकली क्या होता है इस लेसन में, हर एक सेंटेंस वर्ब पे खत्म होता है। आप देखेंगे क्रिया पे खत्म हो रहा है, काम पे। मैं वहां गया, उसने मुझे किताब दी, देना, मैंने उसे कुछ पैसे दिए, देना, मैंने एक पत्र लिखा, लिखना। तो आप क्या देख रहे हैं कि सभी सेंटेंस वर्ब पे समाप्त होंगे। क्या अलग बात है इस लेसन की, क्या हटके है इसके अंदर। दोस्तों, इस लेसन के अंदर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ये एक ऐसा लेसन है एफर्मेटिव जिसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। आपने जितने भी लेसन पढ़े, या तो आपने वॉज वर लगाया, या आपने इज़-एम-आर लगाया, या आपने हैज हैव लगाया, या हैज बीन, हैव बीन, कुछ ना कुछ हेल्पिंग वर्ब आपने लगाई थी। लेकिन ये एक ऐसा लेसन है पास्ट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव, जहां पे आप देखेंगे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इसमें सब्जेक्ट होता है, सेकंड फॉर्म होती है वर्ब की, और ऑब्जेक्ट। ये अकेला ऐसा टेंस है, ये अकेला ऐसा टेंस है जिसके अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। फर्स्ट नहीं आती, थर्ड नहीं आती, फर्स्ट टू प्लस आईएनजी नहीं, सेकंड फॉर्म आती है। तो वाक्यों के अंत में है, हूं, थाती थे, ना लगाएं, ये भी ध्यान रखें, क्योंकि बेसिकली सेंटेंस वर्ब पे खत्म हो जाएगा। यार, मैं राम से कल मिला, उसने मुझे एक किताब दी, हम दोनों ने बैठ के एक कप चाय पी। बहुत यूज होता है स्पोकन इंग्लिश में, राइटिंग स्किल में, ये रीढ़ की हड्डी है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। अब एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, कह रहा है उसने मुझे एक उपहार दिया, गिफ्ट। तो देना होता है गिव, सेकेंड फॉर्म गिव। तो शी गेव मी अ गिफ्ट, उसने मुझे एक उपहार दिया, शी गेव मी अ गिफ्ट। मैंने एक सांप देखा, तो सी जो होता है देखना, उसकी सेकंड फॉर्म होती है सो। आई सो अ स्नेक, यहां पे सेकंड फॉर्म में नोटिस करो हर बार, क्योंकि हमने रूल में पढ़ा है। ठीक है, हम सुबह देर से उठे, यार हम सुबह देर से उठे, वी गॉट अप लेट इन द मॉर्निंग, वी गॉट अप, गेट की सेकंड फॉर्म गॉट। उसने मुझे एक कहानी सुनाई, ही टोल्ड मी अ स्टोरी, टेल, टोल्ड, टोल्ड, तो यह सेकंड फॉर्म है। कल बहुत तेज बारिश हुई, इट रेन्ड हेवीली यस्टरडे, इट रेन्ड हेवीली यस्टरडे। याद रखना मेरे बच्चों, मौसम संबंधी वाक्य हमेशा इट से बनते हैं। कल बारिश हुई, इट रेन्ड यस्टरडे, कल बादल गरजे, इट थंडर्ड यस्टरडे। तो मौसम संबंधी वाक्य हमेशा इट से बनते हैं। ये मैं आपको सेपरेट एक लेसन में पढ़ाऊंगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एफर्मेटिव में ये बेसिक रूल है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप इसके बारे में समझ पाए कि ये लेसन कैसे काम करता है। दोस्तों, हम देख रहे हैं कि इसके अंदर जो मेन बातें आप जल्दी से देख सकते हैं। पहचान क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगने वाला अकेला लेसन, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, इज़-एम-आर, वॉज वर, हैज हैव, कुछ नहीं आता। एफर्मेटिव की बात हो रही है, सेकंड फॉर्म आती है, वर्ब के अंदर थाती थे, है, वो है, ना लगाएं, सेंटेंस इस तरह से बनेंगे। दोस्तों, ये बड़े आसानी से आप इस लेसन को सीख जाएंगे। इसके संबंधित कुछ सेंटेंसेस जरूर बनाएं। आप याद रखें, अपने सेंटेंसेस जरूर बनाएं, तभी आप सीखेंगे। आप अपना रिएक्शन जरूर दें कि आपको ये मेथड कैसा लगा। हमने इसी मेथड से हजारों लाखों बच्चों को पढ़ाया है अभी तक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।